और केतन हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आज पुलिस क्राइम सीन को रिक्रिएट कर सकती है और घटनास्थल पर सिया और चेतन को ले जाया जा सकता है, वही जगह जहां से चेतन और सिया ने हत्याकांड को अंजाम दिया, केतन को मौत की नींद सुला दिया। आज उसी जगह पर दोबारा इन दोनों को ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है। हालांकि दोनों की तरफ से इकरार जुर्म कर लिया गया है। कई प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और अब आपको ये बताते हैं कि आखिर कैसे शुरू हुई थी सिया और चेतन की ये खूनी प्रेम कहानी। कैसे एक तरफ केतन के साथ वफादारी का पूरा स्वांग रचा जा रहा था और दूसरी तरफ कैफे में बैठकर और यहाँ पर कत्ल की पूरी साजिश इन दोनों ने रची। सिया और उसके प्रेमी ने 3 बार चेतन को मारना चाहा, लेकिन हर बार वो बच गया। चौथी बार केतन अपनी मंगेतर और उसके प्रेमी की साजिश का कैसे शिकार बन गया, आइए देखते हैं। इंस्टाग्राम पर फूल और रोमांटिक डांस, लेकिन असल जिंदगी में खूनी साजिश। 20 साल की सिया गोयल एक तरफ केतन अग्रवाल के साथ शादी की तैयारी दिखा रही थी, तो दूसरी तरफ 22 साल के चेतन चौधरी के साथ गहरा प्रेम भी चला रही थी। 26 साल का नौजवान केतन अग्रवाल अमेरिका के नामी बॉब्सन कॉलेज से मास्टर डिग्री लेकर लौटा एक होनहार बिजनेसमैन, अपनी फैमिली कंपनी सक्सेस ग्रुप का डायरेक्टर, जिसके जीवन में खुशियां आने वाली थी, जिसकी नवंबर में राजस्थान के उदयपुर में एक शाही पैलेस में शादी होने वाली थी। उसे क्या मालूम था, जिसे वो अपनी जीवन संगनी मान रहा है, वो उसकी मौत की पटकथा लिख चुकी है। मेरा पोता केतन अग्रवाल जो यूएसए से पढ़ के आया था, मैं उससे ही सारी जवाबदारियां संभाल रहा था। बड़े खुश मिजाज का था, ऐसे कुछ कोई भी गलत काम करने वाला बच्चा नहीं था। दुनिया के लिए सिया गोयल केतन अग्रवाल की मंगेतर बन चुकी थी। इस साल फरवरी में दोनों की सगाई हुई थी, लेकिन पर्दे के पीछे की हकीकत बेहद खौफनाक थी। केतन के साथ सगाई के बंधन में बंधने के बाद भी सिया का दिल धड़क रहा था पुणे के कोड़वा के रहने वाले चेतन चौधरी के लिए। चेतन चौधरी, जिसके पिता का बिजनेस भी उसी इलाके में था जहां सिया के पिता का मसालों का कारोबार है। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि साल 2025 की दीपावली के दौरान एक पार्टी में सिया और चेतन की पहली बार मुलाकात हुई थी। वहीं से दोनों के बीच दोस्ती शुरू हुई और फिर प्यार हो गया। लेकिन सिया के घरवाले केतन से उसकी शादी तय कर चुके थे। खुद सिया ने ही केतन के लिए हाँ की थी। फरवरी में सगाई हुई, शादी की तारीख पक्की हो गई, लेकिन सिया और चेतन का गुपचुप इश्क थमा नहीं, बल्कि वो और ज्यादा परवान चढ़ने लगा। चेतन से प्यार हो जाने के बाद सिया को अपना मंगेतर केतन रोड़ा लगने लगा। इसके बाद वो शादी से टालमटोल करने लगी। जब केतन और सिया की बाली में प्री वेडिंग शूट का प्रोग्राम बना तो चेतन चौधरी को यह पसंद नहीं आया। 6 जून को केतन, सिया और 2 रिश्तेदार मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकले, लेकिन रास्ते में लोनावाला के एक फूड मॉल पर गाड़ी रुकी। चेतन की नाराजगी देखते हुए सिया ने केतन का पासपोर्ट फाड़ दिया। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद केतन को जब उसका पासपोर्ट नहीं मिला तो उसे बाली ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। चारों के पासपोर्ट एक ही जगह, पैसे एक ही जगह, ये करेंसी सब एक ही जगह रखी थी। और मेरे ख्याल से ये कहीं तो नाश्ता पेस्टा करने रुके होंगे। उस टाइम में उसने उसमें से पासपोर्ट नहीं, सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट निकाला। और वो वहाँ गए बाद अभी पता चला कि भाई वो उसने निकाला और लेट्रिन में फाड़ फूड़ के डाल दिया उसको। तो उनका क्या नहीं मिला पासपोर्ट, तो नाविलाज वापस आना पड़ा। डाउट तो जब भी आया, ऐसे कैसे हो सकता है? चोर ने चोरी की तो उसके पैसे भी चुराएगा या चारों चुराएगा? नाम देख के एक ही क्यों चुराएगा? उसने पूरी साजिश की हुई थी केतन को मार। उसने ऑलरेडी पहले 2-3 बार लेके गई थी, तब उसने कोशिश की, लेकिन तब केतन बच गया। और ये केतन को पता नहीं चला कि सिया ऐसे करेगी, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 महीने हो चुके थे। हम सिया को पहचानने लग गए थे, उसके फैमिली को, हमको सब अच्छा लग रहा था।
कितनी बार आई थी आपको, कितनी बार आपसे बातचीत हुई? और मेरे साथ मोस्टली तो 2-3 दिन में हमारे साथ बातचीत होने की, मोस्टली तो हमारी डेली ही बात होने की। केतन की और सिया की भी तो डेली ही बात होने की। हमको कितने बार हम लोग, वो हमारे घर पे भी आए, डिनर पे भी हमको बहुत बार मिले, शॉपिंग पे भी मिले, लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं कि वो ऐसी लड़की है। थोड़ा भी हमको शक नहीं हुआ। जब शादी के लिए उदयपुर में पैलेस बुक हो गया तो सिया और चेतन घबरा गए। चेतन पुलिस की पूछताछ में कबूल कर चुका है कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन सिया अपने परिवार की बदनामी के डर से भागना नहीं चाहती थी। उसे डर था कि अगर वो शादी तोड़कर चेतन के साथ गई तो समाज में उसके माता पिता की थू-थू होगी। इस पारिवारिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए इस दगाबाज मंगेतर ने वो रास्ता चुना जिसकी कल्पना कोई सपने में भी नहीं कर सकता। दोनों ने पुणे के कैफे में बैठकर तय किया कि केतन को रास्ते से हमेशा के लिए हटा दिया जाए। वहां सिया और चेतन के साथ उसकी दुकान का कर्मचारी नीरज भी मौजूद था। कत्ल की इस स्क्रिप्ट में कई ऐसे मोड़ आए जिसे वक्त रहते अगर समझ लिया जाता तो शायद आज केतन जिंदा होता। दोनों के बीच कत्ल का प्लान मई के आखिरी हफ्ते में ही तैयार हो गया था। फिर शुरू हुआ साजिशों का दौर। 31 मई हत्या की पहली कोशिश की गई, 4 जून हत्या की दूसरी कोशिश, 14 जून हत्या की तीसरी कोशिश, 18 जून हत्या की साजिश कामयाब। 31 मई को सिया केतन को लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंची और वहां से धक्का दे दिया। ये प्लान फेल हो गया क्योंकि केतन ने पास ही की एक झाड़ी को पकड़ लिया और खुद को नीचे गिरने से बचा लिया। पुणे से विलास अठावले और पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।